भारत की किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को पैगाम, कहा कोई शक में न रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार है। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा करेंगी। आर्मी चीफ का टला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा, मंगला कोर ज़ेरे एहतमाम हैमर स्ट्राइक मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों की पेशा वाराना महारत और अज़्म को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अवामी सदर में अहम मुलाकात, भारत के जानेमाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार, मुल्की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। इलामी में बताया गया, दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया, पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुलाकात में मुमकिन भारतीय जारियत पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायजा लिया गया। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अहम कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तानी कौम मुत्तहद है, अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। सदर और वज़ीर आज़म ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर फौरी अमल का मुतालबा भी किया। We are monitoring closely. Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution. खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ कई सतहों पर राब्ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैनी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों को मसाइल के जिम्मेदाराना हल का मशवरा दिया। जनूबी एशिया में अमन के हुसूल के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफीर की वज़ीर आज़म से मुलाकात की गुफ्तगू, शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर में टेलीफोनिक राब्ता, वज़ीर आज़म ने अमीर कतर की पाकिस्तान के लिए यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद किया। वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का इरादा। कतर के अमीर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कतर मौजूदा बहरान में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। भारत की जानिब से वीजा मनसूखी से संगीन इंसानी मसाइल जन्म ले रहे हैं। कई पाकिस्तानी मरीज इलाज मुकम्मल किए बगैर वापस आने पर मजबूर हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा खानदानों के बिछड़ने, बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात है। वाहगा अटारी बॉर्डर से वापसी की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2025 थी। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए अटारी में फंसे पाकिस्तानी शहरियों का इल्म है। भारत फंसे पाकिस्तानियों को जाने की इजाजत दे, हम तैयार हैं। वाहगा बॉर्डर आइंदा भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गुजरात के कसाब मोदी ने सिंधु दरिया पर हमला किया है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन दरिया पर हमला करने वालों से जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के अवाम सिंधु का गला नहीं घोटने देंगे। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा, भारत ने ऐलान किया सिंध तास मुआहदे को नहीं मानते, मगर हम इस फैसले को नहीं मानते। दहशतगर्दों को पकड़े और लटका दे, लेकिन पाकिस्तान पर इल्जाम न लगाए। जानते हैं दहशतगर्दी बहाना है, असल में सिंधु निशाना है। साजिश को नाकाम बनाएंगे, साबित करेंगे मोदी जमहूरियत पसंद नहीं, इंतहा पसंद है। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती हैं। आज भी मैं इनको कहना चाहता हूं, किसी भूल में ना रहना
हम पाकिस्तानी हैं, अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखा अग्रेशन की, हम हिसाब जो है वो 10 गुना करके वापस करते होते हैं। क्या पिछली दफा तुम्हारे पायलट को फैंटास्टिक कप ऑफ टी पिला के भेजा था, इस दफा फैंटास्टिक मार मारेंगे, इसलिए बाज रहना। इस बार भारत को फैंटास्टिक चाय नहीं, फैंटास्टिक मार पड़ेगी। भारत से मिस एडवेंचर का खदशा है, खबरदार करते हैं कुछ करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का जवाब 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की प्रोग्राम खबर में खुसूसी गुफ्तगू। कहा 2 दिन पहले रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह भी यही थी कि हमारे पास भारत के हमले का पूरा प्लान था, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। पहलगाम वाक़े पर मोदी बयानिया नाकाम हो चुका, भारत अमेरिका समेत किसी भी मुल्क को अपना बयानिया नहीं बेच पाया। पाक फौज की जंगी मशकें जोशो जज्बे के साथ जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नजर मशकों में जदीद हथियारों का इस्तेमाल, अफसरान और जवानों की जानिब से पेशा वराना महारतों का भरपूर मुजाहरा। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। DGISPR का पैगाम, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। आवाम की आवाज बन गया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। DGISPR ने गुज़िश्ता रोज मीडिया ब्रीफिंग में कहा था, 2019 में भी हमने यही बताया था, हम वो नहीं जो महाज आराई शुरू करें, हम जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन अगर दुश्मन ये समझता है कि जारहियत ही रास्ता है तो हम तैयार हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, BBC ने भारतीय झूठ का पर्दाचाक कर दिया। जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सैयाह आते हैं वहाँ एक भी CCTV नहीं। पहलगाम हमले के बाद पुलिस कम से कम 1 घंटे बाद जाबोको पर पहुंची। BBC ने मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार पर सवाल उठा दिए। साफी अनुराधा बसीन के मुताबिक फोर्सेस को पहुंचने में ताखीर हुई, मगर चंद घंटे में उनके पास हमलावरों की तस्वीर थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अज़्म का इयादा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फिजाई हदूद क्या बंद की। भारतीय एयरलाइंस को दिन में ताने नजर आ गए। मोदी हुकूमत से नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। भारतीय एयरलाइंस ने मोदी हुकूमत को खत में कहा, पाकिस्तानी फिजाई हदूद बंद होने से अखराजात में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी फिजाई हदूद 1 साल बंद रही तो $60 करोड़ का नुकसान होगा। गुज़श्ता 7 रोज के दौरान 700 से ज्यादा भारतीय परवाजें मुतासिर हुई। नुकसान में जाने वाली एयरलाइंस में एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट शामिल। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने आज एहतजाजी मुजाहरे की कॉल। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन पेरिस में मुकीम सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सब जिलाली परचम उठाकर भारतीय आबी जारहियत, दहशतगर्दी और जंगी अज़ाइम के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मोदी दहशतगर्द और भारत दहशतगर्द के नारे लगाए। ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲकुल ना बन। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिखों का एहतजाज, खालिस्तान तहरीक के परचम थामे, मुजाहिरीन के इंडियन हुकूमत के खिलाफ नारे। फिजा लेकर रहेंगे खालिस्तान के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का कहना था, हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं, सिख फौजी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़े। सिखों के मुजाहरे में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। इसला गांव से था। फैमिली सैर तफरीह के लिए लोअर कोहिस्तान से गिलगित जा रही थी। नमाज जनाजा तसला गांव और चक्री में अदा की जाएगी।
कराची में गुलशन हदीद के करीब लिंक रोड पर बस उलट गई। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस लाड़काना से कराची आ रही थी। कराची में मंशियात फरोशी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन के अहकाम जारी। हर इलाके में मंशियात फरोशों की A, B और C कैटेगरी लिस्टें भी तैयार। IGC सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, जहां मंशियात फरोशी होगी वहां एक्शन लेंगे। पुलिस लाइव निकली तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जंगी मंसूबा लीक स्कैंडल। सदर ट्रंप ने माइक वॉल्स को मुशीर कौमी सलामती के ओहदे से हटा दिया। माइक वॉल्स ने यमन जंगी मंसूबे के लिए सिग्नल ऐप पर प्रोग्राम में सहाफ़ी को शामिल किया था। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने हमले का मंसूबा प्रो ग्रुप के अरकान में शेयर किया था। डेमोक्रेट्स का वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सदर ट्रंप कहते हैं माइक वॉल्स को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर नामज़द किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सलामती के मुशीर के तौर पर भी काम करेंगे। Our part is to get the whole idea, showcase it properly on television. As me, Salman Iqbal, as an investor, is to find products which are out there in the market, nurture them, groom them, invest into them, and bring those top corporations to a level. ARY डिजिटल नेटवर्क और पाक लाउंज के दरमियान दुबई में मुआहदे की तकरीब मुनक्किद हुई। ARY नेटवर्क के CEO और सदर सलमान इकबाल और पाक लाउंज के बानी अली फहद समेत कारोबारी शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। सलमान इकबाल ने कहा, इस मुआहदे का मकसद है कि अच्छी प्रोडक्ट तलाश करके इसे बेहतर बनाना और कामयाब करना है। तकरीब में कारोबारी शख्सियात ने अपने कारोबार और कामयाबियों के बारे में आगाह किया। अली फहद ने कहा, हमारा मकसद है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ग्लोबली स्केल करने में हेल्प कर सकते हैं। तकरीब में सलमान इकबाल, अली फहद ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द चमक के साथ बारिश। मानसहरा में दिन के वक्त अंधेरा छा गया। एबटाबाद में भी आंधी और बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। बोनेर में भी गर्द चमक के साथ बारिश। कुछ इलाकों में यालाबारी भी हुई। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वादी नीलम और लिपा में भी बरसात, बारिश और तूफानी हवाओं से हादसात, 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रावलपिंडी में मकान का छज्जा गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। रावलाकोट और मंगला डैम के करीब आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में आंधी और तेज बारिश, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मैच खत्म कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। मौसम खराब होने से पहले लाहौर ने 11.3 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बनाने थे। मोहम्मद नईम और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरियां स्कोर की। इब्रार अहमद ने 2, खुरम शहजाद ने 1 विकेट अपने नाम की। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से शिकस्त देकर PSL 10 से बाहर कर दिया। 205 रन के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम 117 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नबी के 3, खुशदिल शाह के 2 शिकार। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 204 रन बनाए थे। जेम्स विंस 65, इरफान नियाजी 40 और खुशदिल शाह 33 रन बनाकर नुमाया रहे। एक्चुअली 4 साल से जैसे आपने बताया ना फाइनल खेल रहे एक दफा और जीते भी एक दफा, तो उसमें गुम रहा है कि हमारी टीम तो फाइनलिस्ट है, तो उनकी टीम सिलेक्शन भी थी ना, उसमें भी गड़बड़ हो गई। प्रेशर है, चैंपियंस ट्रॉफी भी देखिए परफॉर्मेंस, ट्रायंगुलर सीरीज आ रहा है, फिर उसके बाद PSL में भी बॉटम पे टीम आई है। और PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, मुल्तान सुल्तान्स 4 बार की फाइनल में पहुंचने वाली टीम है।
मुल्तान की टीम को गुमान था कि हम तो फाइनल में पहुंच ही जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम सिलेक्शन भी दुरुस्त नहीं हुई। कामरान अकमल ने कहा, रिजवान पर प्रेशर है, चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस, पीएसएल में भी टीम आखिरी नंबर पर है। इन्होंने चैंपियन बनने के बाद 5 से 6 खिलाड़ी तब्दील किए। खिलाड़ी तब्दील करते हैं तो टीम बनने में वक्त लगता है। मेहमान बने पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल। खेला मासूमाना खेल, कहा कराची की टीम लंबी रेस का घोड़ा है, पीछे से आगे आएगी। कराची किंग्स का मैच लाहौर कलंदर से होता तो कराची पछाड़ देता। आदि और मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।